नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। दो ऐसे किरदार जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता, पर जिनका काम कह सकते हैं कि महाकाव्य का रुख बदलने वाला था। नल और नील। हाँ बिल्कुल। राम सेतु के आर्किटेक्ट्स है ना, जिनकी वजह से राम की सेना लंका पहुंच पाई। सही कहा। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी ये चर्चा आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है नल और नील, राम के सेतु के वास्तुकार। जी। तो हमारा मकसद है कि इस लेख के जरिए हम समझें कि ये नल और नील असल में कौन थे, मतलब क्या खासियत थी उनमें। हाँ, और वो कौन सी शक्तियां थी जिनकी बात होती है। और सबसे जरूरी सवाल कि राम सेतु जैसा मतलब एक असंभव सा लगने वाला पुल बनाने में उनका ठीक ठीक रोल क्या था इस लेख के अनुसार। जी, तो एक तरह से हम उस पौराणिक इंजीनियरिंग के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है और लेख भी इस तरफ इशारा करता है कि भाई पत्थर, वो भी समुद्र पर, कैसे तैर सकते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा रहस्य लगता है। तो आज हम इसी गुत्थी के केंद्र में जो दो भाई हैं, नल और नील, उनकी कहानी और इस लेख के विश्लेषण को जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले, नल और नील है कौन? लेख उनके वंश पर काफी जोर देता है। हाँ, उन्हें विश्वकर्मा का पुत्र बताया गया है। विश्वकर्मा यानी देवताओं के आर्किटेक्ट, इंजीनियर। अच्छा, तो मतलब इंजीनियरिंग तो खून में ही थी एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। या फिर कुछ और कथाओं का जिक्र भी है लेख में कि शायद वो वानर प्रमुखों के बेटे थे जिन्हें विश्वकर्मा से खास वरदान या ज्ञान मिला था। जरूरी बात यह है, जैसा लेख बताता है, कि उनमें बचपन से ही आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, मतलब चीजें बनाने की एक असाधारण प्रतिभा थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और विश्वकर्मा का जिक्र सिर्फ नाम के लिए नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस बात पर बल देता है कि विश्वकर्मा की जो पहचान है देवताओं के मुख्य इंजीनियर वाली, वो नल और नील की क्षमताओं को एक दिव्य आधार, एक टेक्निकल बैकिंग देती है। अच्छा, टेक्निकल बैंकिंग। हाँ, मतलब स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ कोई जादू नहीं था। इसमें इंजीनियरिंग के सिद्धांत भी थे, भले ही वो दिव्य स्तर के हों। ये उन्हें साधारण वानरों से अलग करता है। तो ये उन्हें खास बनाता है। जी, एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे पात्र। लेख उनके बचपन की एक घटना का भी जिक्र करता है जिससे उनकी ये खास शक्ति पहली बार सामने आई। हाँ, वो शरारत वाली कहानी। हाँ, कि बचपन में खेलते हुए उन्होंने कुछ पवित्र मूर्तियां या ऐसी चीजें पास की नदी में फेंक दी। जी। पर हुआ ये कि वो चीजें डूबी नहीं, तैरने लगी। और ये बात, जैसा लेख बताता है, सिर्फ एक अजीब घटना नहीं थी। वहां जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे देखा और उन्होंने इसे सिर्फ बच्चों का खेल नहीं समझा। लेख के अनुसार उन्होंने इसमें गहरा, मतलब एक दैवीय संकेत पहचाना। अच्छा, क्या संकेत? उन्होंने ये घोषणा की कि नल और नील के हाथों से पानी में डाली गई कोई भी चीज, चाहे वो पत्थर हो या कुछ और, वो डूबेगी नहीं। अच्छा, ये वरदान मिल गया उन्हें। हाँ, और लेख एक दिलचस्प बात और कहता है कि ये वरदान शायद सिर्फ तहराने का नहीं था, बल्कि चीजों को पानी पर स्थिर रखने का भी था। ओह अच्छा, ताकि वो बह ना जाए। हाँ, पुल बनाने के लिए तो ये जरूरी है। बिल्कुल। तो ऋषियों ने तभी समझ लिया था कि ये शक्ति भविष्य में किसी बड़े काम आएगी, मतलब नियति का इशारा था। और वो बड़ा काम आया श्री राम के वनवास काल में। जी। सीता जी का अपहरण हो चुका है, राम अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की तैयारी में है और नल नील भी सुग्रीव की सेना में है, योद्धा है, रणनीतिकार है। हाँ, महत्वपूर्ण सदस्य हैं सेना के। पर सामने खड़ा है विशाल समुद्र, एक ऐसी बाधा जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। लेख इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं मानता। सही बात है। ये एक तरह से राम की सेना के हौसले का इम्तिहान था, एक मनोवैज्ञानिक बाधा भी थी। बिल्कुल। सब परेशान थे कि अब क्या होगा, कैसे पार करेंगे ये सागर। हाँ, रामायण में ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। राम के धैर्य की, उनके नेतृत्व की परीक्षा थी। बहुत उपाय सोचे गए, पर कुछ काम नहीं आया। जी। और फिर उसी हताशा में श्री राम ने समुद्रदेव से प्रार्थना की, रास्ता मांगा। लेख इसे भक्ति और संकल्प की पराकाष्ठा कहता है। और यहीं पर कहानी में नल और नील की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। समुद्रदेव प्रकट हुए, उन्होंने राम की प्रार्थना सुनी, पर कहा कि मैं रास्ता तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी सेना में ही दो ऐसे सदस्य हैं, नल और नील, जिनके पास वो दिव्य शक्ति है जिससे पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं। ओह, तो ये वो क्षण था जब उनके बचपन का वरदान काम आया। हाँ, लेख इसे दैवीय हस्तक्षेप कहता है। मतलब बचपन का वो वरदान जो शायद कभी खेल लगा हो,
अब इतिहास के सबसे जरूरी मोड़ पर समाधान बन गया। ये तो किस्मत की बात हुई है ना? हाँ, भाग्य और कर्म। लेख भी इसी ओर इशारा करता है। कैसे किसी की खास काबिलियत, जो शायद सालों तक पता ना हो या इस्तेमाल ना हुई हो, अचानक एक बड़े मकसद के लिए सबसे जरूरी बन जाती है। और लेख ये भी कहता है कि ये सिर्फ नल और नील की काबिलियत नहीं थी, ये राम के पुण्य और उनके मिशन की दिव्यता का भी सबूत था कि सही समय पर सही समाधान सामने आया। वाह! व्यक्तिगत वरदान कैसे एक बड़े सामूहिक भाग्य से जुड़े होते हैं, ये दिखता है। इसके बाद शुरू हुआ राम सेतु का वो महान काम। जी, वो अभूतपूर्व निर्माण। लेख साफ करता है कि ये सिर्फ नल और नील का जादू नहीं था, ये एक टीम वर्क था, एक संगठित प्रयास। हाँ, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया। राम का आशीर्वाद तो था ही, और पूरी वानर सेना, मतलब लाखों वानर, इस महापरियोजना में जुट गए। क्या करते थे वो? वो दूर दूर से बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़, पत्थर, जो भी निर्माण के लिए चाहिए था वो लाते थे। और फिर नल और नील उसे समुद्र में डालते थे। हाँ, लेकिन लेख निर्माण की प्रक्रिया पर कुछ और दिलचस्प बातें बताता है। ऐसा नहीं कि बस पत्थर फेंक दिए। अच्छा। स्रोत कहता है कि वानर जो पत्थर लाते थे, उन पर पहले श्री राम का नाम लिखा जाता था। हाँ, ये तो सुना है, भक्ति का प्रतीक। बिल्कुल, इससे पत्थरों को अतिरिक्त दिव्य शक्ति मिलती थी, ऐसा माना जाता है। फिर नल और नील अपने खास ज्ञान और वरदान से उन पत्थरों को सही जगह पर समुद्र में स्थापित करते थे। स्थापित करते थे, मतलब सिर्फ फेंकते नहीं थे। लेख एक संभावना जताता है कि शायद उनके छूने से या उनके निर्देशन से पत्थरों की बनावट में कुछ ऐसा बदलाव होता था कि वो न सिर्फ तैरते थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर एक स्थिर रास्ता बनाते थे। ओह, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग लगती है। हाँ, और लेख ये भी कहता है कि शायद नल मुख्य डिजाइन आर्किटेक्ट थे और नील साइट सुपरवाइजर या एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ। लगता तो यही है। लेख इस निर्माण के स्केल की भी बात करता है। ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था। हाँ, मीलों लंबा। वो भी उफनते समुद्र पर। लाखों वानरों की मेहनत, ये किसी भी जमाने के हिसाब से एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। सही बात है। लेख के अनुसार ये पुल बहुत तेजी से बना, जो काम की दिव्यता और वानरों की लगन दिखाता है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, एक मजबूत ढांचा था जो पूरी सेना का वजन उठा सके। और नतीजा हम सब जानते हैं, भारत के दक्षिणी सिरे से लंका तक एक पुल बन गया। जी हाँ, एक अद्भुत सेतु। और इसका सीधा मकसद तो यही था कि राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना समुद्र पार करके लंका जा सकें। हाँ, ताकि रावण का सामना हो सके और सीता माँ को छुड़ाया जा सके। लेकिन लेख इसके सिंबोलिज्म, मतलब प्रतीकात्मक महत्व पर भी रोशनी डालता है। हाँ, प्रतीकात्मक क्या मतलब है इसका? किन चीजों का प्रतीक है ये सेतु? देखिए, लेख के अनुसार कई स्तरों पर। पहला, ये एकता और टीम वर्क का प्रतीक है। लाखों वानर, अलग अलग ताकत वाले, सब एक मकसद के लिए साथ आए। दूसरा, ये भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। पत्थरों पर राम नाम लिखना दिखाता है कि ईश्वर में विश्वास हो तो नामुमकिन भी मुमकिन है। सही है। और तीसरा, जो नल नील के लिए सबसे जरूरी है, ये दिव्य इंजीनियरिंग और इंसानी या वानर कुशलता का प्रतीक है। खास ज्ञान, स्किल और दैवी आशीर्वाद मिलकर प्रकृति की बाधाओं को पार कर सकते हैं। वाह! लेख इसे आस्था का भौतिकीकरण कहता है, मतलब विश्वास ने सचमुच एक ठोस शक्ल ले ली। युद्ध खत्म हुआ, राम अयोध्या लौटे। नल और नील का क्या हुआ? लेख कुछ बताता है इस बारे में? युद्ध के बाद वो भी बाकी वानरों के साथ किष्किंधा लौट आए, लेकिन अनुसार उन्हें किष्किंधा के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका मिली। अच्छा, वहां भी उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग दिखाई। हाँ, अपने कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी असली पहचान तो राम सेतु से ही जुड़ी है। वो इतिहास में, कथाओं में अमर हो गए। दिव्य इंजीनियर। हाँ, जिन्होंने आस्था और हुनर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। और ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, इसका एक फिजिकल कनेक्शन भी आज के जमाने से। बिल्कुल, और लेख इस पर भी आता है। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पानी के नीचे एक चट्टानों की लाइन दिखती है, सैटेलाइट तस्वीरों में भी। हाँ, राम सेतु या एडम्स ब्रिज। जी, लेख बताता है कि एडम्स ब्रिज नाम शायद बाद में पड़ा, इब्राहिमी परंपराओं के असर से, लेकिन हिंदू परंपरा में इसे राम सेतु ही माना जाता है। और करोड़ों लोगों का विश्वास है कि ये वही पुल है जिसे नल नील के निर्देशन में वानर सेना ने बनाया था। हालांकि इस पर वैज्ञानिक बहस भी चलती है। हाँ, जरूर। ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित, इस पर अलग अलग राय है, रिसर्च जारी है। लेख इस बहस का जिक्र करता है, लेकिन कोई साइड लेने के बजाय इस पर फोकस करता है कि ये जगह कैसे आस्था, इतिहास और विज्ञान के बीच एक पुल बन गई है। दिलचस्प। ये मिथक
रहस्य और गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का संगम है, और ये नल और नील की कहानी को आज भी जिंदा रखता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और लेख के विश्लेषण को समेटें, तो नल और नील सिर्फ रामायण के दो किरदार नहीं है, वो प्रतीक हैं दिव्य कौशल के, वरदान की शक्ति के, इंजीनियरिंग की समझ के और टीम वर्क की जीत के। बिल्कुल। हमने उनके वंश, उनके जन्मजात टैलेंट, बचपन के चमत्कार और वरदान, फिर राम की सेना में उनकी भूमिका और सबसे बढ़कर राम सेतु जैसे बड़े निर्माण में उनके योगदान पर लेख के नजरिए को समझा। हाँ, और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, जैसा लेख भी इशारा करता है, तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि पक्का विश्वास, एक साफ लक्ष्य, सही लीडरशिप और खास योग्यता जब मिलती है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी पार हो जाती हैं। सही। नल और नील की कहानी सिर्फ एक पुल बनाने की तकनीकी कहानी नहीं है। ये इंसान की या देवता की क्षमता, इरादे और विश्वास की शक्ति का जश्न है। ये बताती है कि जब इरादा नेक हो और कोशिश संगठित, तो प्रकृति भी साथ देती है, या कह लें कि दिव्यता रास्ता बनाती है। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इसी चर्चा और स्रोत पर आधारित है, पर जिस पर आप खुद सोच सकते हैं। जी। राम सेतु जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कारों की ये प्राचीन कहानियां, जिन्हें हम अक्सर मिथक या आस्था के दायरे में रखते हैं, ये हमारे इतिहास की समझ को, विश्वास की भूमिका को, और जिसे हम दिव्य कहते हैं और जिसे व्यावहारिक या तकनीकी मानते हैं, उनके बीच जो रिश्ते हो सकते हैं, उस सोच को कैसे चुनौती देती हैं या शायद और समृद्ध करती हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।